मंजू देवी ये चांदपुर से हैं। इस बहन की कहानी है कि इनके घर के हिस्से का बंटवारा 20 साल पहले हो चुका था और इनके परिवार के सभी लोग अपने अपने हिस्से से का जमीन में अपना मकान बनवा चुके थे और इस बहन के जमीन के हिस्से में रास्ता मांग रही थी और ये बहन रास्ता अपने हिस्से से नहीं देना चाहती थी, कोई भी रास्ता नहीं देना चाहता था। लेकिन इस बहन के पति की भाई का जिद था कि मकान तोड़कर हमको रास्ता दें। लेकिन ये बहन बताती है कि और ये बहन का कहना है कि इनकी जेठानी चौकी गई और थाने गई पर उनका कोई भी सुनवाई नहीं होता था। इनका कहना है थाने चौकी कोर्ट कचहरी सब जगह ये गई लेकिन कोई भी सुनता नहीं था। इनके गुहार को लगाती थी, परेशान रहती थी, थाने बार बार जाती थी, लिखवाई इन्होंने, वकील से बात किया, कोई भी इन्हें रास्ता नहीं टूटता था, ना बन निकलता था। और ये बहन परमेश्वर के भवन में आई है। आप बहन बताएं पहले इस भवन में आपको किसके द्वारा और कैसे आई है? भैया आज 3 साल से भवन पूरा चांदपुर से हम हुआ सुनील भैया की प्रार्थना। आप इस चर्च में कब से आ रही हैं आपको बताएं? 2 महीना से आ रही। आप विश्वासी कितने दिनों से हैं? विश्वासी 3 साल। जैसे बहन ने बताया, मैंने पहले भी बताया, ये 3 साल से बहन विश्वासी है। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने गवाही में लिखवाया है कि 20 साल पहले बंटवारा हो चुका था और ये 3 साल से ऑलरेडी मसीह में है। लेकिन एक कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर काट रही थी, कोई भी बात नहीं बनती थी, कोई सुनता नहीं था, कोई रास्ता नहीं निकलता था। ये चाहती थी नहीं लेकिन कुछ होता नहीं था। ये मसीह भी हैं लेकिन फिर भी होता नहीं था। इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं जीवित चर्च, यहाँ जहाँ परमेश्वर काम भी करता है और परमेश्वर वचन भी देता है, वो जीवित चर्च जहाँ परमेश्वर कर्म के साथ खड़ा है, तो वो जीवित चर्च का हिस्सा ये बनी। ये इनका कहना 1 महीने पहले मैंने प्रभु को जाना यहाँ चर्च में, मतलब इस चर्च के बारे में, और यहाँ आने लगी, लगातार मैं परमेश्वर के भवन में बनी रही। और ये कहती हैं घुटने पर आई, प्रभु के सामने प्रेयर करी कि प्रभु आप ही फैसला कर सकते हैं, परमेश्वर अब मैं फिर से तेरे भवन में आई हूँ। और ये बहन घुटनों के बल प्रेयर करती रही और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन की उस अगुवाई में चलती रही, अपने प्रार्थना में रही और उपवास में रही। इनके परिवार वाले यानी इनके भाई के भाई लोग इससे रास्ता नहीं मांग रहे हैं। और ये कहती है वो रास्ता जो बहुत ज़्यादा तंग करते थे, अब वो रास्ता, अब बहन आप खुद बताया, आप वो लोग क्या करते कहते हैं? हम 7 बजे भैया नाती को हाल लगात रही, उनका लड़का गई ना चौकी पर, हमने हवा न बना झगड़ा पर कुछ नहीं, हम आप सब अपने अपने काम से काम करत रहना। 7 बजे चौकी खाना फोन करा पुलिस, हमार लड़की उठौले तो काम कभी बच्ची के फोन कैले कहे कि हम चौकी रिचार्ज से बोलत है, बनारसी के दुआ से जमीन में लफड़ा पाया है, कहीं नहीं सर नहीं बात है, कहीं आई है चौकी पर, तो हम कहे ठीक है। आप ये बताएं बस, जब आपसे प्रेयर किया आपने यहाँ पर आई, तब से अब लोग कैसा व्यवहार करते हैं वो बताइए। यहाँ आईली भैया, हम कहे यीशु पिता आपके लड़ाई है, पिता घुटने के लिए प्रार्थना किए, आपके कुछ नहीं भाव, हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। हालेलुया। परमेश्वर वचन के तो हमारी लड़ाई जो लड़ाई है मेरी नहीं है, अगर परमेश्वर की अगुवाई में है, उसकी अधीनगी में है, तो मेरी लड़ाई नहीं, वो परमेश्वर की लड़ाई। परमेश्वर अगर तुझे भी हाथ पे लगाता है तो मेरी आंख की किसको छूता है? पुतली को छेड़ता है, यानी आंख की जो पुतली है हमारी काली वाली, परमेश्वर कहता है अगर तुझे कोई छेड़ता है, तुझे हाथ भी लगाता है तो मेरी आंख को छूता है। तो इस बहन के जीवन में उस वचन को पूरा किया, जब परमेश्वर बनी रही, इस चर्च में आने लगी, प्रार्थना करती रही, वो सारा जो विरोधी आत्माएं थी उनके जीवन में शांत हुई। अब सब कुछ बढ़िया है, कोई रास्ता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब मेल मिलाप में, सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से हाथों उठाकर हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। इस बहन का नाम रीमा है, ये रामपुर से है। इस बहन की गवाही है कि गवाही की बेटी की है। ये बहन बताती है कि 15 दिन से इनकी बेटी को बहुत बुखार था। हालेलुया। और ये बताती हैं कि 3-4 डॉक्टरों से इन्होंने दवा लिया लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। और ये बहन बताती हैं कि जो पिछले 25 तारीख को बड़ी मीटिंग हुई थी, और ये बहन बताती है इनका विश्वास था कि मैं उसी मीटिंग में जाऊंगी और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया।
बहन बताया कि आपके घर वाले जब आपकी बेटी को जांच कराने के लिए बोल रहे थे तो आपने क्या सोचा और आपके क्या डिसीजन थे उस टाइम पे? मेरी मम्मी, मेरे देवर, मेरे घर वाले सब लोग बोलते थे कि चलो ब्लड जांच करवा ले, ब्लड जांच करवा ले, इसको मस्तक की बुखार हो गया है, ये हो गया, मतलब बहुत से कुछ बोलते थे। मैं बोलती थी होने दो, कुछ भी हो जाए, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मैं जब जाऊँगी चर्च में ना तो अगर ब्लड जांच कराए मेरी बच्ची चंगी हो जाएगी। और मैं अपने घर में इसी बच्चे के लिए 2-3 दिन लगातार लड़ती रही, अपनी मम्मी से सबसे लड़ती रही। और हमें विश्वास था कि मैं जाऊंगी 25 तारीख को मेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो जाएगी। और जब मैं 25 तारीख को यहाँ पे आई मीटिंग में तो रात को जब फादर जी बोल रहे थे कि बच्चे के ऊपर देख रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कर रही है, उसी समय मेरी बेटी की बुखार, इसके सर में जो बुखार था ना बिल्कुल चला गया और इसके चेहरे में बिल्कुल लाइट आ गया। और उसी रात से उसी दिन से मेरी बेटी बिल्कुल चंगी है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जोर से हालेलुया बोलेंगे उस औरत की तरफ अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं जीवित परमेश्वर की आप तारीफ कर रहे हैं, कोई इंसान की नहीं। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं इस बहन का विश्वास जो था कि वो परमेश्वर पे था। 3-4 जगहों से दवा भी लिया, जब आराम नहीं हुआ तो घर वालों का कहना था कि जांच करवाएं कहीं इनको मस्तिष्क का बुखार ना हो जाए। और इस बहन का कहना है कि इन्होंने परमेश्वर पर इनका विश्वास था और इन्होंने जांच ना करवा के जो बड़ी मीटिंग हुआ परमेश्वर के भवन में आई और वो कहती थी कि मैं उस भवन में इस मीटिंग में जाऊंगी तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। जब इनका विश्वास था तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। आपका भी विश्वास वैसा ही होना चाहिए कि परमेश्वर जो कुछ था लेकिन अब नहीं रहेगा, मैं चंगी होकर जाऊंगी, चंगा होकर जाऊंगा, परमेश्वर आपको जरूर आजाद करेगा। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए हालेलुया बोलते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तेरा विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तो हर एक का विश्वास के हिसाब से उसे चंगा करते थे। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। कहाँ से आबादी खुद अपने मुंह से बताएं। रजवाड़ी बनारस। इस बहन का नाम मीरा, ये राजवाड़ी वाराणसी से है। ये बहन की गवाही है कि 20 सालों से इनको स्नोफीलिया की भारी समस्या थी और इनका कहना है कि बहुत अस्पतालों में इन्होंने दिखाया। बहन आप बताएं कितने हॉस्पिटलों में आपने दिखाया और डॉक्टर का क्या कहना था? बनारस दिखाई रही और एक्सरे भी डॉक्टर बोलो कि एलर्जी अब ये बारिश से होले तो के परेशान बहुत करेला और का ऑपरेशन करे के हम ना करोगे। ऑपरेशन प्रभु में जात रही है 20 साल से। डॉक्टर आपने लिखा कि डॉक्टर कहते हैं स्नोफीलिया है, ये हाँ, कभी भी ठीक नहीं होगी। नहीं, कहा कि जब मर जाएगी तुम्हारे साथ जाएगी। तो लेकिन बहन बताती है डॉक्टर अस्पताल में दिखाते रही, एक्सरे भी डॉक्टर करवाते थे और ये बार बार जाती सलाह ले, लेकिन ये तो कहते थे ये ऐसा रोग है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये जब तुम मरोगी तो तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा, यानी जब शरीर खत्म होगी तब रोग भी खत्म हो जाएगा, अब इसके लिए चिंता न करो। और हमेशा दवा खाने के लिए बोलता था, आप खाते रहते दवा। हाँ। लेकिन इनका फेथ था प्रभु पर। और आप ये बता बहन, जब आप इस चर्च में कब से आ रहे हैं और किसके द्वारा आपने जाने से? 2.5 महीना से आवत ही रमेश भैया बतौना हमसे। और ये बहन बताती है जब से किसी भाई ने मुझे इस चर्च के बारे में बताया, जिस रोग से मैं बरसों से, यानी 20 साल बहुत समय होते हैं, 20 साल थोड़े समय नहीं, यानी लमसम एक जिंदगी का चौथाई हिस्सा जो होता है वो कट चुका था बीमारियों में। बहन बताती हैं और कोई भी हल नहीं दिखता था, काफी परेशानियों की सामना नहीं करना पड़ता था, ये दवा खाती रहती थी, कोई आराम नहीं मिलता था। लेकिन ये बहन का कहना, जब से मैं इस चर्च में आई और विश्वास किया और अगुवाई में चलने लगी, परमेश्वर की दास के द्वारा कहे हुए वर्ड के अनुसार अपने जीवन को मैंने व्यतीत करना सीखा इस चर्च में आकर, तो मानो मैंने जीवन को पाया और मैं इस चाल से चलने लगी, हर एक बुराइयां मेरे जीवन से जाने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं यहाँ आती थी और गवाहियों को सुनती थी, सेम मैंने अपने जीवन में भी लागू करती थी। और ये बहन बताती हैं कि ये समस्या जो स्नोफीलिया की थी मेरे अंदर से ऐसे चली गई मानो मुझे कुछ भी कभी हुआ ही नहीं था। बहन बता, अब क्या आप बिल्कुल आजाद हैं इस रोग से? कोई भी समस्या आपको
नहीं होती? नहीं। कोई दवाई नहीं खाती हैं? नहीं। बिल्कुल आजाद हो चुकी हैं। भैया जब से बोलो ना कि दवा नहीं खाना है तभी तो हम छोड़ देनी, तब से हमें कोनो रोग आवे ना तब कहीं है रोग निकल पवित्र आत्मा के नाम से आउट हो जाओ, आउट हो जाओ। परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं बीमारियों पर हमें फायर करनी है, उन्हें भगाना है। यानी मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं और डांटते भगाते हैं, मान लो एक उदाहरण हम देंगे, कोई चीज या जानवर ही हो या कोई इंसान, कोई बच्चा ही हो, अगर किसी को डांटते तो हट जाता है, या कहीं पे रास्ते से या कोई उल्टा काम करता है उसे डांटते तो हट जाता है। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा के दास हमें सिखाते हैं उसे हमें फायर करनी है, उसे डांटना है। इन्होंने इस वर्ड को जो है विश्वास के साथ ऋषि को माना और कहते वैसे ही मैं अपने जीवन में अंगीकार करती रही, उसे डांटती रही और कहती बिल्कुल मैं चंगी हो गई। बहन कोई भी दवाई नहीं खाती, कोई समस्या नहीं है, ये बिल्कुल आजाद है स्नोपीलिया की रोग से जो 20 सालों से थी, ये बिल्कुल हील हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर को जो खुदा ने इनके जीवन में बड़े काम किए, उस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे सब जन। इस बहन की दूसरी गवाही यह है कि 10 दिन से इनके नाक पर फोड़ा निकल गया था, काफी असहनीय पीड़ा और सूजन हो गया था, और कहती उसमें से पेशाब यानी पीला पीला जो पदार्थ निकलता था और पानी जैसा वो भी गंध निकलती थी और काफी परेशान रहती थी। ये कहती है इन्होंने नीम के पत्ते से भी धोती थी, दवाई भी लिया, कोई भी आराम नहीं पड़ता था, बड़ी समस्या होती थी, दवाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी जो लोग कहते थे मैं करती थी कुछ भी मतलब नहीं निकलता था उसका। फिर इन्होंने कहती है जो हमें भवन से आशीष तेल मिलता है, एनॉइंटिंग ऑयल, जो खुदा के दास के द्वारा जो 24 आवर्स प्रार्थना होती है तब हम पर प्रोवाइड होती है। यानी वो तेल जो बाजारों में बिकता है वो तेल नहीं है, जो खुदा के दास कहते हैं इसकी कीमत 1 बूंद करोड़ों से कम, यानी वो जीवन बचाता है। कोई जीवन खरीद सकता है क्या पैसों से? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तेल हमारा जीवन जो बचाता है, यानी कि आशीषित किया हुआ मसा किया हुआ तेल, और ये कहते हैं उस फेद के साथ उसे मैंने अपने नाक पर उस फोड़े पर अप्लाई किया और कहती है तब वो बिल्कुल ऐसा सूख गया मानो फोड़ा है ही नहीं नाक पर। बहन आप खुलकर बताएं जब वो तेल लगाया था आपको क्या प्रभाव पड़ा उसमें? जब वो तेल लगाऊंगी तो एकदम सूख होगा। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस कार्य के लिए, सब जन जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया। इस बहन का नाम पिंकी है, ये सुंदरपुर नेवादा से है। इस बहन की गवाही यह है कि ये बहन बताती हैं कि 10 महीने पहले इनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और ये बहन बताती हैं कि उस बीमारी के दौरान इनका धड़कन जो है काफ़ी तेजी से चलता था, और ये बहन बताती हैं कि इनको खांसी भी आता था। हालेलुया। बहन आप खुलकर बताएं कि आपने कहाँ कहाँ दिखाया इस बीमारी को लेकर, किन किन डॉक्टरों को दिखाया, कहाँ कहाँ दिखाया? हम 8-9 डॉक्टर के दिखाए। हमारा सीना एकदम जकड़ जाता था, एकदम घर घर बजने लगता था, मेरे नटई बजने लगता था, हम रात के रात नहीं सो पाते थे, दिन के दिन नहीं सो पाते थे। चिंता में थे कि हमको कौन सा बीमारी धर लिया, कितना दवा कर रहे हैं फिर भी हम सही नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको एक मोनी बहन यहाँ पर आती हैं, वो ही बताई कि वहाँ मशीन में चलो तुम सही हो जाओगे। तो 2-3 बार हम इलाहाबाद भी गए थे मशीन में। तो यहाँ पर आए, हम यहाँ तेल पानी लगवाने लगे। डॉक्टर कौन दिखाते तो डॉक्टर बोलते हैं कि एलर्जी है, गर्म पानी पियो, भात मत खाओ, ऐसे रहो ऐसे रहो। दवा करते करते थक गए, तब हम इस मशीन में आए। वो क्या बोलते थे जब डॉक्टर दवा देते थे तो क्या कहते थे उस बीमारी को लेकर? एलर्जी है तुमको एलर्जी है, पानी में मत रहो, ठंडे में मत रहो, तुम ये कुछ नहीं है तुमको। इस तरह कराएं, खून को जांच कराएं, कुछ नहीं निकला उसमें। और इस दौरान आपका कामकाज कौन करता था, घर कौन संभालता था जब इस बीमारी में थे, इस हालात में थे आप? तो मेरे आदमी बर्तन उर्तन मांज देते थे, मेरी बहन करती थी घर पर के काम, मेरे आदमी करते थे। हम जाड़ा भर काम नहीं करते थे, हम गर्म पानी पीते थे, भात नहीं खाते थे। तब जाके हम मशीन में आए, तेल पानी पीने लगे, लगाने लगे, प्रार्थना करने लगे। पिताजी से बोले हे पिताजी हमारा ये रोग है, बीमारी है, कुछ भी है पिता हमारा एकदम खत्म कर दो, हम आपके आके गवाही देंगे, हमारे तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि जानते हैं कि इस बहन के जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, परमेश्वर का साथ दिया। परमेश्वर के जब भवन में आए तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ये बहन बताती हैं कि 3 साल
इलाहाबाद में इन्होंने चर्च में कहीं गए हैं, 3 साल नहीं 3 बार गए थे हम। 3 बार गए, लेकिन परमेश्वर में बनी रही और किसी बहन के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला। दवाई बड़ी मांगे से मांगे खा रहे थे। हालेलुया। एक दिन दवा नहीं खाते थे तो हम चल नहीं पाते थे, दूसर के दिन दवा हमको लाना पड़ता था, महंगा से महंगा दवा करते थे, 5 दिन के दवा 2000 के 1000 के ऐसे आता था। लेकिन हम यहाँ पर आने लगे, हम तेल पानी लगाने लगे, हमारा सब रोग खत्म हो गया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हालेलुया। बीमारियां तो एक बहाना होती है परमेश्वर में आने का। हालेलुया। अगर बीमारी ना हो तो आप दिखोगे भी नहीं। जैसा कि परमेश्वर जिनके जीवन में पहले लाना होता है तो कुछ ना कुछ मुसीबतें ऐसे खड़ा कर देता है जो डॉक्टर भी हार जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया, जो हमारे आत्मिक पिताजी प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल का वचन सुनाते हैं। ये बहन बताती हैं उनको आत्मा में होकर वो रिसीव करते हैं। और ये बहन बताती हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि बीमारियों के लिए हमारे आत्मिक पिताजी प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा ही बहन जी? तो फिर क्या हुआ जब हमारे आत्मिक पिताजी सभी बीमारों को आगे बुलाए, तो क्या हुआ आपके साथ? हम एकदम अच्छा हो गए। तारीफ करेंगे जैसे कि इनका ले हैंड हुआ और उसी ले हैंड के दौरान बीमारियां बिल्कुल छोड़ के जा चुकी है। आज 1 महीना हो गया हमके दवा खाने की, जो हम भी 2 दिन 4 दिन भी बिना दवा के नहीं रह सकते थे। 2 साल से दवा खा रहे थे हम, 2-3 साल से दवा खा रहे थे। 1 महीना हो गया हमको दवा खाए। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देते और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। हम 1 महीना से चर्चे में। आप अपना नाम बताएं बहन और कहाँ से आप आती हैं? भोवरपुर से लग गया, मैं नाम बताएं अपना। सुमन। जैसे बहन ने बताया, बहन का नाम सुमन, ये भोवरपुर गाजीपुर से आती हैं। इस बहन की गवाही है कि ये बताती हैं कि इनको हैंड पैंप की समस्या थी। ये कहती हैं मुझे पानी पीने की बहुत तकलीफ रहती थी, और कहती जब मैं अपने पड़ोस में जाती थी पानी लेने के लिए, भरने के लिए, मेरे घर के लोग जाते थे तो जो है उनके हैंड पैप पे जब जाते थे ये लोग उनकी बाल्टियों को फेंक देते थे लोग, और बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बहन आप बताएं कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते, कैसे पानी पीते थे आप लोग? अपनी गवाही को खुलकर बताते। और भैया हम जब प्रभु में आए तब यह विनती करी चिरौरी करके, प्रभु हे परमात्मा हमारा नलका मिल जाए, हमारे बच्चन के कमाई में बरकत था, वो लोग के अच्छा से कमाए और पैसा भेजे, नलका कर जाए। रो रो के मन कैसे पानी पिए जाए। हमारे बहू के हाथ से बाल्टी फेंक गई, हमके मना कर गए, हमारे सब परिवार को मना गया पानी मत पिए यहाँ से। आपने लिखवाया है जब आपको ऐसा होता था तो काफी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था आपस में, गलती नहीं थी, झगड़ा भी हो जाता था। और आपने लिखाया जब से मैं मानव उद्धार सेवा, आप पहले ये बताया मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में आपको कैसे मालूम बताया? इस चर्च के बारे में आपको कैसे बताया? मेरी बहन एक है गाजीपुर का, वही मुझे बताई कि वहीं चर्च है। मैं तब जब से यहाँ चर्च लगेगा तब से मैं यहीं आती हूँ और कहीं नहीं जाती। हालेलुया। ये बहन बताती है किसी बहन ने इनको इस चर्च के बारे में बताया, और ये कहती मैं लगातार इस चर्च में बनी रही और प्रार्थना में रही खुदा के दास के साथ और इस चर्च के साथ। मैं पूरे मन से पूरे हृदय से बनी रही, और ये मेरी प्रार्थना थी खुदा तू मुझे यहीं से इस छुटकारा देगा और आज़ादी देगा इस बात से कि मैं इस शर्मिंदगी से छुड़ाएगा कि जो दूसरे के घर हमारा झगड़ा लड़ाई होता पानी के कारण, खुदा तू ही मुझे नल के साथ या पानी के साथ कोई रास्ता निकालेगा। इनका फेथ था, और ये कहती मैं बच्चन में बनी रही और परमेश्वर के दास के साथ अगुवाई में रही और इस चर्च में लगातार बनी रही। और कहती परमेश्वर धीरे धीरे, ये कहती 10 दिन पहले परमेश्वर ने हैंड पैम के साथ इन्हें जो है आशीषित किया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़े ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ इस चर्च जो जीवित चर्च परमेश्वर के दास कहते हैं जहाँ काम होता है। अलग चर्च बहुत हैं, हम जाते भी हैं, कभी कभी सुनते हैं 13 साल 19 साल से विश्वासी है लेकिन हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन हम सुनते हैं गवाहियों में कि जब से इस चर्च में आते हैं 1 हफ्ते नहीं बीते हमारे जीवन में गवाहियां होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। क्योंकि वो मस्सा, वो दर्शन जो पिता हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, वही मस्सा वही दर्शन हमारे जीवन में काम करते। जब हम उसके हिस्से पूरे हृदय पूरे मन से बन जाते हैं तो मस्सा वो दर्शन जो परमेश्वर के दास के ऊपर अभिषेक है वो हमारे जीवन में काम करता है। वो
आपके भी जीवन में काम करता है। ये गवाहियां बताती हैं। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी छुटकारे के लिए, सजने के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे हालेलुया के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम लालमणि देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर गांव है, तराव स्टेशन, गाजीपुर जिला की हूँ। इस बहन की गवाही यह है कि ये बहन बताती हैं कि इनके हाथों में 5 से 6 दिन पहले फोड़ा निकल गया था और ये बहन बताती हैं कि इनको काफी दर्द होता था और ये बहन बताती हैं कि इतना असहनीय दर्द होता था, ये बताती है कि बर्दाश्त नहीं होता था। बहन आप खुलकर बताएं अपनी गवाही को। सबको जय मसीह की। अभी भी हाथ थोड़ा सूजन है और अब ठीक है। हमारे को यहाँ पे दो फोड़े हो गए थे और हाथ में हो गया था अंगूठे में, लेकिन इसी इतना होने के बाद भी हमें कोई सारा काम करना पड़ता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। गई दवा भी ले आई, दवा से भी आराम नहीं हुआ। फिर मैंने हमारे आत्मिक पिता जो ऑयल देते हैं उसको लेकर के उसी से क्रूस बनाई, इस उंगली पर भी और यहाँ पे कोने पर भी। और मैं कहा हे पिता, आपने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए हैं। इसलिए पिता ये जो चोट है आपने हमारे लिए, जब सारे चोटें आपने अपने ऊपर उठाए तो ये चोट हमारा ठीक हो जाना चाहिए पिता, क्योंकि हमारे ऊपर सब घर का काम है और हमें ही करना है। उसके बाद सुबह हमारा अंगूठा जो है उसमें का पक गया और कल ये भी बह गया, ये भी ठीक हो गया और घूमने में कभी ये भी सही है। और तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं बहन, जो जैसा यहाँ का परमेश्वर का जब वचन कहता है हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जो उठा, जैसा 53 का वचन। हालेलुया। ये बहन उस वचन को क्लेम किया और अपने ऊपर घोषणा करने के बाद परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हालेलुया। ये अपने घोषणाओं का फल है। हालेलुया। अगर आप घोषणा नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। इस बहन ने अपने ऊपर घोषणा किया, तब जाके ये बहन आशीषित और चंगी हो गई। हालेलुया। अगर ये बहन बीमारी को लेकर पड़े रहते और परमेश्वर से ना कहते तो क्या परमेश्वर इन्हें आजाद करता? नहीं करता। लेकिन इसने वचन को बोला, अपने ऊपर लागू किया और विश्वास किया, परमेश्वर ने इसे चंगा कर दिया और परमेश्वर ने इसे आजाद कर दिया। इस बहन की दूसरी गवाही है। बहन अपने मुंह से खुद बताएं। दूसरी गवाही हमारी है कि आज 3 दिन हुआ, हमें इतनी अचानक सो के उठी और हमारे पेट में गैस की तरह हो गया। मैंने लैट्रिन गई, वहाँ जैसे पानी की तरह नलका खोलो वैसे हमें लैट्रिन होने शुरू हो गया। 17-18 लैट्रिन हुए। मैंने खटिया ले जाके अपने अमरूद के नीचे वही लैट्रिन के पास ही लगा दी। इतना हमें शक्ति नहीं था कि हम उठ के लैट्रिन में जाएं। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने प्रार्थना भी करते हुए खटिया पर सोए वहीं पे बहुत काफ़ी उल्टियाँ हुई, खूब उल्टियाँ हुई। फिर हमारी पोती है आई, पानी दे मुँह धोई, फिर गई मैं अंदर, कहती दादी चल दवा ले ले, मगर दवा नहीं रुक जाए। फिर मैंने जो हमारा ऑयल था, हमारे आत्मिक पिता जो देते हैं वही ऑयल मंगाई और पानी में 1 बूंद डाली। मैंने कहा हे पिता, ये हमारे आत्मिक पिता आप कहते हैं कि करोड़ों का है और मैं 1 बूंद डाल रही हूँ, पी रही हूँ। हे पिता, हमारा हर दर्द और उल्टियाँ और लैट्रिन सब इसी से हमारा बंद हो जाना चाहिए, हमें दवा लेने की जरूरत ना हो, और तभी से हमारी लैट्रिन बिल्कुल बंद हो। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर वो खुदा के ऊपर जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया, आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। वो जीवित खुदा, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप जिस गड्ढे में खड़े हैं ना, उसमें से निकालने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर पर। तारीफ करेंगे हाथों को उठाकर और ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। कि हमारे पास बकरा था, इस बकरीद में सबके बकरे बिक गए थे, हमारा बकरा नहीं बिक पाया था और हमारे घर वाले को बहुत चिंता हो गई कि सबका बिक गया, हमारा नहीं बिका। क्योंकि 2 साल से शैतान हमारे बकरों में काम कर जाता था। हमारा 10,000 का बकरा पिछले साल भी मर गया और उसके अगले साल भी 10,000 का बकरा मेरा खत्म हो गया था।
हमारे घर वाले को रोटी अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने 2 दिन को 27 तारीख को खूब प्रेयर की, 29 को बकरीद थी, 27 को खूब प्रार्थना की कि हे पिता, आपके होते हुए हमारे जीवन में ऐसा काम नहीं हो सकता, आप दुष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिता, क्योंकि आप हमारे साथ है। आपका वचन कहता है भजन संहिता 1 का कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में टिका न पाएगा। पिता, आपके होते हुए हमारे बकरे को कुछ नहीं होगा, अगर न बिकेगा तो भी हमें कोई परवाह नहीं, और इसमें आपने ही दिया है मुझे, और यही हमारे रोटी का जरिया है और आपका हिस्सा उसमें है। फिर उसके सुबह मैंने 28 तारीख को प्रेयर की, रात हो गया 7 बज गया, मैंने कहा बकरा नहीं बिकेगा। कल 29 तारीख को क्या पिता, आपके होते हुए ऐसे हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। 8 साढ़े 8 बजे रात को आया बंदा खरीदने बकरा, हमारा बकरा 8:30 बजे रात को बिक गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं इस बहन का विश्वास परमेश्वर पे था। हालेलुया। अभिषेक के कारण हर एक बंधन, हर एक श्राप तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। जो डोरियां 3 धागों से बंधी होती है वो कभी नहीं टूटती। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं इस बहन के जीवन में उपवास, प्रार्थना और बाइबल का वचन था, परमेश्वर में फेथ था, और इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं का फल दिया। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। बहन, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से आप आती हैं? पूनम दिमाग में जिला गाजीपुर से बहन आती है। इस बहन की गवाही यह है कि पिछले मंगलवार को मुगलसराय में इनका बैग किसी ऑटो में आते वक्त हो गया था। ये बहन बताती है कि उसमें हमारे बैग में पवित्र बाइबल भी थी और कुछ इनके जेवर भी थे, यानी गहने थे, और ये काफ़ी परेशान होगी, हैरान हुई अब क्या होगा। इनके मन में तरह तरह की बातें आने लगी, अब क्या होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम प्रकार की बातें आती है जब हमारा सामान कुछ खो जाता है या गिर जाता है। और ये बहन बताती है शाम को उस जगह पर गई जहाँ पे इन्होंने उस बैग को छोड़ा था, लेकिन इनको नहीं मिला। इन्होंने अपने आत्मिक पिता को फिर फोन लगाया और सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। इन्होंने अपने खुदा के दास से अपनी बातें को शेयर किया, अपने आत्मिक पिता से। और फिर पापा जी ने इन्हें बोला चिंता मत कर, कि वो है कि तुम्हारा है, तुम्हारे हाथों में ही आएगा। इन्होंने कहा बस परमेश्वर ने कह दिया है, इन्होंने वर्ड पर फेथ किया। जो खुदा के दास के मुंह के द्वारा जो शब्द निकले कि घबरा मत, चिंता मत कर, जैसे बच्चन में लिखा परमेश्वर भी कहता है घबरा मत, चिंता मत कर, मेरी तरफ देख, मैं तेरे दाहिनी तरफ क्या हूँ, खड़ा हूँ, तुझे संभालूंगा, लिए चलूंगा। तो ये बहन उस वर्ड को जैसे ही सुना, जब खुदा के दास के मुंह के द्वारा वर्ड निकला कि चिंता मत कर, तेरा बैग तुझे ही मिलेगा, तो घबरा मत, वापस मिलेगा। उस वर्ड को मैंने पकड़ लिया, रिसीव किया अपने लिए कि मेरा बैग अवश्य ही मुझे मिल जाएगा। इन्होंने कहा मेरी चिंता बिल्कुल उसी समय से वहाँ से हट गई। बहन आप बताएं क्या हुआ था जब परमेश्वर के दास ने आपसे ऐसी बातें करी? तो हम वहाँ जा ट्रेन में बैठ गए, बोले कि भैया हमारा बैग, उसमें गाना था और बाइबल था। तो हम बोले भैया हमारा बाइबल हेरा गया, वो गाना हेरा गया। तो भैया कहले बेटा चिंता मत करो, मिल जाएगा गाना। हम शाम के रात 8 बजे वहाँ पर गए मुगलसराय में। जब आपके पिता ने आपसे ये वर्ड कहा तो आपके मन में क्या हुआ? सोचे कि भैया जब बोल दिए कि मिल जाएगा तो हमारा मिल गया। हालेलुया। ये बहन कहती है उसी वर्ड रिसीव किया। सुबह मैं वहाँ गई थी, कहती सुबह मैं वापस उसी जगह पर गई, ऑटो वाले से पूछा, जिस ऑटो में बैग गुम हुआ था इन्होंने कहा, उससे पूछा तो साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं जानते, उस बैग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ये बहन बताती है कि कुछ समय बाद वही ऑटो वाला खुद आकर, बहन आप बताएं अपने मुख से इस गवाही को बताएं, फिर वो क्या बोला और क्या हुआ आपके साथ? बोले कि वो कनेक्टर था ना, तो बोले कि भाई गाना हम नहीं लिए हैं। वो गाना लिए थे और बोले कि हम नहीं लिए हैं, तो लेकर महटिया रहा था, इधर उधर घूम रहा था, हमारा चेहरा देख रहा था कि इसको परेशान करेंगे। तो कनेक्टर बोला कि बच्चे को क्यों परेशान करेंगे? तो बताया कि हम गाना लिए, हमें क्या है? हम बोले मेरा पैजनी पावर क्या है भैया? तो बोले कि हम ही लिए। तो कनेक्टर जान गए, तो बोले कि अरे तुम लेकर लड़की को बच्चा लिए छोटा परेशान कर रहे हो। हाँ, तो मार सब उनको मारने जाते थे। हम परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता, उसका गाड़ी बांध दीजिएगा ये पिता कि हमारा गाना मिले। वो चल नहीं पाए, सब टेम्पो वाले सवारी भर कर जाते थे और वो नहीं
वही पढ़ाते थे। हम परमेश्वर से दुआ करते, वो बता दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, वो गाना लेकर चले। सब जन तारीफ करेंगे चमत्कार के लिए। बड़ा चमत्कार है परमेश्वर ने जिनके जीवन में किया, उनका फेथ था। देखिए परमेश्वर, आज संसार के लोग अगर बातें, अगर हम संसारिक लोग, बहुत से लोग, बहुत से गहने गुम हो जाते, बहुत सामान चोरी हो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन ये देखना है हमें इस वचन को, इस वर्ड को, इस गवाही को सुनना ध्यान से कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ये खुदा की हजूरी में बहन लगातार बनी रहती है और परमेश्वर फेथ करती है, खुदा के दास की अगुवाई में चलती है, और इसलिए परमेश्वर का दूत ने उसके मन में डाला होगा नहीं। लेकिन आज कौन देने वाला है, ईमानदार कौन है? लेकिन परमेश्वर की ये आत्मा जो उसके जा के अंदर ऐसी काम किया कि इस बहन के कहने के ऊपर मन न लगाकर उसने जो है ये काम किया है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हो पाया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, इस चमत्कार के लिए। जो परमेश्वर केवल कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सारा आदर महिमा प्रभु और प्रभु के दास को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम है बहन जी आपका? इस बहन का नाम ज्योति कुमारी है। ये मीरपुर खजनिया से है, जखनिया लिखा हुआ। इस बहन की अद्भुत गवाही है। ये बहन बताती हैं कि 3 साल पहले इनको बिच्छू ने सर में डंक मारा था। बहन बताए आपके साथ क्या हुआ फिर? तो मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मेरे सर में बिच्छू मारा था, तो दवा हुआ झड़वाए, वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने प्रभु जी को जब जाना, मुझे हो गया जानते हुए 8-9 महीना तक हो गया है। और इस वक्त 1 महीने पहले वहाँ पर मेरा फिर से पक गया है। और जब मैं नहीं जानती थी तो 3 साल पहले मारी थी और वो मेरे सर में मारी थी। हालेलुया। ये बहन बताती हैं कि इनके सर में जब बिच्छू मारा तो दवा लिया और जो भी करना है यीशु मसीह को ना जानते हुए सब कुछ किया, और ये बहन बताती हैं कि पूरी तरह से वो ठीक हो गए। जैसा बहन के कहना है कि इनके सर में फिर से उसी जगह पे फोड़ा हो गया, और ये बहन बताती हैं कि इनका विश्वास जो था परमेश्वर पे था, और ये बहन बताती हैं पूरी तरह से इनका विश्वास परमेश्वर के वचन पे लगा रहा, और ये बहन पूरी तरह से विश्वास करके डॉक्टर के पास ना जाके परमेश्वर के पास जाकर इन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझे ठीक कर सकता। हालेलुया। और ये बहन बताती हैं कि जिस जगह पे बिच्छू मारा था उस जगह का फोड़ा इनके प्रार्थना के द्वारा जो हमारे आत्मिक पिताजी करते हैं, उसके वचन के सुनने के बाद और प्रार्थना रिसीव करने के बाद वो फोड़ा बिल्कुल ठीक हो चुका। अब बिल्कुल ठीक है बहन जी? एकदम ठीक है, वो 2 दिन में ही ठीक हो गया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको जीवित चर्च का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवित चर्च में नहीं जाते तो शैतान को कोई दिक्कत नहीं होती है। हालेलुया। तो आपको जीवित चर्च में जाना पड़ेगा जहां परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं जब यहाँ चौबेपुर चर्च में आया तो मेरे साथ एक ब्रदर भी आए मेरे साथ, और परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीषित किया। वो किसी चर्च में 4 साल से जा रहे थे लेकिन उनको कोई फर्क नहीं था, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी। लेकिन जैसे ही यहाँ आए दुष्ट आत्मा छोड़ा, बीमारियां ठीक हुई। परमेश्वर ने बड़े घरों के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने गाड़ी के साथ ब्लेस किया। लेकिन आज एक लड़की व्यभिचार में फंस के उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से वैसे के वैसे कर दिए। हालेलुया। पिछले दिनों में 2 दिन पहले मेरी उनके साथ बात हो रही थी, तो काउंसलिंग हो रही थी। वो बोले कि मैं चौबेपुर चर्च में मुझे नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ? पैसे की प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत हो तो मैं लेके चलता हूँ, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन जब उनके भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया उनके बारे में कि किसी मतलब बहन के चक्कर में पड़ के वो अपने फिर से उसी हालत में चले गए और उसी चर्च में जाके अभी बसे हुए हैं जहाँ पे परमेश्वर कोई काम पहले भी 4 साल पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा है। और ऐसी चर्च में जाके आपको कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर काम नहीं करता है, लेकिन जैसे जो आत्मा में अगुवाई में चर्च चलता है, परमेश्वर उसी तरीके से काम चलता है। हालेलुया। तो आपको जीवित चर्च का हिस्सा बनना है जहाँ परमेश्वर काम करता है। पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर का काम जो है बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही को, ये हम अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए, जैसा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया तो आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। का नाम मोना देवी है, चांदपुर से है। इस बहन की गवाही इनकी बेटी की है। पिछले संडे से 3 दिन लगातार इस बहन की बेटी को जो है फीवर आ रहा था, यानी बुखार जो जा नहीं, सॉरी बेटा है,
और इन्हें कहते 3 दिन से लगातार बुखार से पीड़ित था, ना कुछ खा पा रहा था ना पी पा रहा था, इसको कोई भी चैन नहीं मिलता, रोता रहता था। और ये बहन बताती हैं कि इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और दवा भी लिया लेकिन कोई भी आराम इन्हें नहीं पड़ता था। इन्होंने दिखवाया कि इनका फेथ था प्रभु यीशु मसीह पर, खुदा के दास के ऊपर। ये कहती है हमने अपने आत्मिक पिता से मैं फ़ोन करूंगी, और जो है कि हमारे आत्मिक पिता जो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया और कहते हैं इन्होंने हमारे लिए प्रेयर करेंगे। तो इनका विश्वास था जो खुदा के दास हैं वो प्रेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने गवाहियाँ सुनती हैं। ये कहती मैंने गवाहियाँ सुना है परमेश्वर के भवन में कि लोग आत्मिक पिता के पास फ़ोन लगाते हैं और परमेश्वर के दास उन्हें कुछ वर्ड देते हैं और प्रार्थना करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। इनका भी फेथ था, इन्हें डॉक्टरों के पास फिर दोबारा न जाकर ये कहती है मैंने अपना विश्वास आत्मिक पिता की ओर लेके आया और खुदा के आत्मा की ओर लेके आया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और कहते मैंने इन्हें फ़ोन लगाया खुदा के दास को, और कहते उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत। इस बहन ने आत्मिक पिता के द्वारा जो है प्रेयर को रिसीव किया और कहती जो वर्ड उन्होंने दिया था उसे उन्होंने पढ़ा, उस वचन को अपने जीवन इन्होंने जो वचन परमेश्वर के दास ने इन्हें दिया था उस जीवन की पुस्तक से यानी बाइबल से इन्होंने उस वचन को लगातार पढ़ती रही। और कहती हैं परमेश्वर के दास पर मैंने फेथ किया, उस प्रार्थना पर, कहती है उस वचन को मैंने अपने आप में रिसीव किया और उस पर चली और बच्चे के ऊपर जो है मैंने प्रार्थना किया। और ये कहती दूसरे दिन इस बहन की बेटे को उल्टी जो है फिर दस्त होने लगा। कहती वही समस्या दोबारा होने लगी। तो फिर कहती वही वचन जो परमेश्वर के दास ने हमें दिया था, फिर उस वचन को मैंने दोबारा इस बच्चे पर रिपीट किया और प्रार्थना करने लगी और खुदा के वचनों को याद किया, परमेश्वर के दास की तरफ प्रार्थना लिया दोबारा। और कहती हैं जिससे प्रार्थना किया गया, वचन किया, अंगीकार किया गया अपने मुंह से, उसी समय बच्चा बिल्कुल हील हो चुका था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी दवाई के लिए। के वचन जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो छुड़ाने की सामर्थ रखता है। बोलिए आप अपनी सबको जय मसीह। हम बहुत दुखी में थे, बहुत परेशान थे जब हम प्रभु में नहीं थे, लेकिन अब थे तो आप सही हैं। आप लोग प्रेयर करिए जो क्या कि हमारा बच्चा सही हो जाए। अभी बोल पाते नहीं है, आप लोग प्रेयर करिए। धन्यवाद। इनका कहना है कि आप लोग परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है धर्मी जन की प्रार्थना यह सुनी जाती है और प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो इनका कहना है, इनका फेथ है कि आप सब जो बैठे हुए हैं हम किसकी संतान है? प्रभु यीशु मसीह यानी धर्मी। प्रभु यीशु मसीह तो धर्मी है, परमेश्वर तो धर्मी है, जो हर एक बात में धर्मी है, वही तो सच्चा है। तो इन्हें कहती हैं कि उनके बच्चे आप लोग बेटियाँ उनके लिए क्या कहना है कि हमारे बच्चे के सब जन एक मन होकर प्रार्थना करें। तो ये जरूर करें, इनका फेथ है, परमेश्वर इन्हें और आज़ाद करेगा, चंगा करेगा। सब जन जोर से तारीफ करेंगे। बहन का नाम सरोज देवी है, ये रामपुर माझा से है। इस बहन की अद्भुत गवाही है जो इसके जीवन में हुआ था। हालेलुया। 25 तारीख को बड़ी मीटिंग थी और परमेश्वर के बड़े बड़े काम हुए। हालेलुया। जैसा कि जो लोग आए थे उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ नहीं हुआ था जितना बड़ी मीटिंग 25 तारीख को हुआ। हालेलुया। और ये बहन बताते हैं कि इनके जीवन में जो बहन जब आत्मा में होकर गवाहियों को या वर्शिप चल रहा था, तो ये बहन बताती हैं कि उस दौरान इनके पैर में सांप ने लपेटा था। हालेलुया। बहन आप खुल के बता कि आपके साथ क्या हुआ था और कैसे आपको आपने बचा? वो सांप मेरे दोनों पैर के बीच में आ गया था। मैं आँख बंद करके प्रभु की महिमा कर रही थी और मेरी लड़की थी, वो देखी, वो चिल्लाई, मम्मी सांप देख तेरे अंदर आ गया, मेरे पैर के नीचे चला गया। तब तक मैं अपना साड़ी उठा के कूद के भागी हुई थी। तब तक सब लोग चिल्लाने लगा तो सांप निकल गया, सड़क के किनारे जाके बीच में घुस गया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। मैंने तुझे सांपों और बिच्छों को रोकने का अधिकार दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सांप उठा ले, जैसा कि अनजाने में अगर कुछ होता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जिस तरह पौलुस के साथ हुआ था। हालेलुया। बहन बताती हैं इनके जो पैरों के नीचे जो सांप आ गया था, और ये बहन बताती है कि आराधना में थी, आत्मा में होकर वर्शिप को कर रही थी, और बहन बताती है कि इनकी बेटी ने बताया कि आपके पैर के नीचे सांप आ गया है, और ये बहन बताती कि मैं वहाँ से हट गई और सांप चला गया रास्तों की तरफ। तारीफ करेंगे हाथों को उठाकर, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद बड़ी गवाही के लिए जो बड़ी मीटिंग के दिन चल रहा था। हालेलुया।